वेलकम टू आदित्य क्लासेज। मैं अविनाश आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। जो हम पहला चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके आखिरी 3 क्वेश्चंस जो बच गए हैं उसे मैं आज कंप्लीट करूँगा और इस तरीके से ये चैप्टर का आज द एंड करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सिलसिले में आगे, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। 13 तक हम लोगों ने आपके लिए बना दिया था। एक एक क्वेश्चन हमने हर एक्सरसाइज का वादा किया है कि लेकर आपके लिए आऊँगा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड एक्सरसाइज का आईसीएसई के सॉल्यूशंस के लिए। तो आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपके लाइक्स दिख रहे हैं, ठीक है, और कमेंट भी, जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने की ओर। क्या कहता है? अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम अ होलसेलर। हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है, तो कोशिश करेंगे इसे भी हम क्या करें, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। पिछले कई वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट था कि क्वेश्चन प्रॉपर दिख नहीं रहा है, तो हमने इसके लिए क्वेश्चंस के प्रॉपर फॉर्मेट लगवाए हैं ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिख सके। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, आप अपने बुक से भी मिला सकते हैं क्वेश्चन, जो कि नया वाला सलीना पब्लिकेशन है 2024 के लिए 10th बोर्ड के लिए। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चंस इसमें एडिट होते हैं तो इससे कम होगा, अधिक नहीं होगा। तो जैसे जैसे बुक्स के एडिशंस आते जा रहे हैं, क्वेश्चंस कुछ जो अनवांटेड है वो हटते जा रहे हैं, तो आप इससे आप देख सकते हैं, आप अपना क्वेश्चंस बुक से भी मिला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क प्राइस बीइंग ₹6,000। अभी हमने सीखा था ग्राफ बनाना, क्या कि एक होलसेलर होगा, एक होलसेलर है, एक यहाँ डीलर है और यहाँ कस्टमर होगा। ठीक है, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। कितना परसेंट का डिस्काउंट है? 30% का। ठीक, कितने पे? ₹6,000 पे। मार्क प्राइस है हमारा ₹6,000। ठीक, द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। यहाँ पे डिस्काउंट कितना है? 10% का डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे ही। ठीक है, 6,000 पे ही, क्योंकि मार्क प्राइस कितना है हमारा? मार्क प्राइस ₹6,000 है। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। तो आपको पता है इंट्रा स्टेट है 2.5%, 2.5% निकलेगा। तो पहले चलते हैं मार्क प्राइस की ओर। मार्क प्राइस हमारा कितना है? 6,000 रुपया है। ठीक है, अगला हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 30% डिस्काउंट पे निकालना है। तो पहले हम डिस्काउंट निकाल लें, डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लें। डिस्काउंट प्राइस जो कि कितना होगा? 30% ऑफ ₹6,000, 1,800 रुपीज़ क्या होगा? डिस्काउंट होगा। तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा? 6,000 में से 1,800 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारा सेलिंग प्राइस आएगा किसके लिए? होलसेलर के लिए। ठीक है, कितना आएगा? 4,200 रुपीज़। ठीक, 4 + 1 5 + 1 6। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है किसके लिए? होलसेलर के लिए, जो डीलर को वो बेचा जा रहा है 30% डिस्काउंट पे। तो ये होगा 4,200 रुपीज़। ठीक है, द टोटल, पहला क्वेश्चन है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। ठीक है, कंज्यूमर का निकालना है। तो अभी तो फिलहाल हमारा डीलर का निकल गया और उसमें भी जीएसटी हमने अभी नहीं लगाया है। तो इस पार्ट का ही अगर हम क्या करें, कॉलम बना दें आपको, क्या निकालना है? जीएसटी। हम एक ही बार निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछेगा तो हम हाफ हाफ कर लेंगे, लेकिन अभी पूछा नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी 5% निकाल सकते हैं। जीएसटी जो है डीलर को होल पे करना पड़ा होगा, ठीक है, होलसेलर के लिए
वो कितना होगा 5%। 5% ऑफ हाउ मच, सेलिंग प्राइस कितना है 4200 रुपीज़ है। ₹210। क्या लग रहा होगा GST। ठीक, ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट, फ्रॉम डीलर टू कस्टमर जब गुड्स जा रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट है तो 90% होगा। ठीक है, 90% ऑफ मार्क प्राइस पे वो बेच रहा है, जो कि कितना हो जाएगा 5400। ये रुपीज़ जो है हमारा क्या होगा, डीलर के लिए सेलिंग प्राइस होगा। हम यहाँ डी लगा देते हैं, जो कि डीलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पे GST हम सारा चीज़ एक बार निकाल लें और फिर जो वैल्यू बोलेगा हम पुट कर लेंगे। GST जो होगा वो 5% ऑफ 5400। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, 27, 270 रुपीज़ आएगा। क्या GST किसके लिए, कस्टमर के लिए। चलिए अब द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, तो कंज्यूमर के लिए GST कितना है हमारा 270 रुपीज़ है, और प्लस 540 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। जो इसका सेलिंग प्राइस होगा, इसका क्या होगा, कस्टमर का कॉस्ट प्राइस होगा। तो पहला का आंसर यही हम बना दें। ठीक है, क्या कॉस्ट प्राइस निकालना है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, मतलब टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग GST पूछ रहा है। तो 5400 प्लस 270 which will give you 5670 will be your answer. The tax under GST paid by the dealer to the state government. डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा, तो आप देखिए फाइनल हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए कि फाइनल GST है कितना। नेट GST आप पहले निकालें, नेट GST जो कि कितना होगा 270 माइनस 210 रुपीज़ विच विल कॉस्ट यू 60 रुपीज़। अब ये 60 दोनों का मिला के है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो दूसरा का आंसर फॉर स्टेट गवर्नमेंट कितना हो जाएगा, इसका हाफ 60/2 विच इज इक्वल टू 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को GST जाएगा, और 30 रुपीज़ किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, सेकंड का आंसर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। फाइनल GST या जरूरत नहीं है, वहाँ आप तो कर ही सकते हैं। आप समझ गए कि कैसे निकालना है, मुद्दा क्या है, तो आप कर सकते हैं। अगला पार्ट है इसका, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कितना होगा, इतना ही होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कितना गया है 30 रुपीज़ गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा 30 रुपीज़ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। यह है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ शॉपकीपर इन पंजाब बाइज एन आर्टिकल एट अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। ठीक है, अब थोड़ी सी ग्राफ पे आप समझे इस बात को। यहाँ भी 3 लोग होंगे तभी नेट GST निकल के आएगा। तो एक शॉपकीपर इन पंजाब बाइज एन आर्टिकल फॉर अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ फ्रॉम अ होलसेलर। तो होलसेलर है कहाँ पे है, होलसेलर इन दिल्ली। तो W/D रिप्रेजेंट करता है होलसेलर इन दिल्ली, एंड शॉपकीपर रिप्रेजेंट करता है S से, और ये कहाँ पे है, पंजाब। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्लियरली आई होप कि दिख रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो अभी भी, तो आप
कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर इन पंजाब अगेन। तो ये पंजाब से पंजाब में ही क्या होता है, बिक जाता है कस्टमर को। ठीक, अब हम डाटा निकालते हैं क्या क्या की मैंने। अ शॉपकीपर इन पंजाब बाइज एन आर्टिकल एट अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ 20,000 रुपीज़, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 रुपीज़, या शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 20,000 रुपीज़। और द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो ये अपने आप का कितना है 100% है, और प्रॉफिट कितना पे बेच रहा है 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, तो पहली से डाटा हम किसके लिए निकाले, इसके लिए शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर, फॉर शॉपकीपर यू कैन राइट फॉर शॉपकीपर। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कोई डिस्काउंट नहीं है तो 20,000 रुपीज़। ठीक है, और जीएसटी कितना है, क्योंकि क्या है ये इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा डायरेक्ट 18%। जीएसटी कितना 18% ऑफ हाउ मच 20,000 रुपीज़। ठीक है, ₹3,600 का जीएसटी लग रहा है। ठीक, ये हमारा पार्ट किसका है, शॉपकीपर के लिए है। शॉपकीपर के लिए और क्या हो सकता है, टोटल कॉस्ट हो सकता है। अगर पूछे तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 20,000 प्लस जीएसटी जो कि 3,600 है। ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर के लिए इतना सारा डिटेल। ठीक है, अब कस्टमर के लिए, फॉर कस्टमर। फॉर कस्टमर जो है हमारे पास कितना डिटेल गिवन है 25% प्रॉफिट पे गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। तो 20,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 25,000 ऑफ 25% ऑफ 20,000। टोटल 25,000 पे बेच रहा है, तो इस पे भी कितना परसेंट 18% जीएसटी। ₹4,200 क्या क्या लगा, जीएसटी लगा। 3,600 रुपये लगा था 20,000 पे, और 900। ठीक, ये वाला पार्ट हमारा क्या निकल गया, जीएसटी निकल गया, और हमारा क्या निकल गया, शॉप कस्टमर के लिए भी और शॉपकीपर के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या करें, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर द शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए प्राइस ऑफ आर्टिकल टोटल कितना है, इंक्लूडिंग, क्या पूछ रहा है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो हमने जीएसटी निकाला है, प्राइस हमें पता है, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट ना लिख करके आप क्या लिखें, टोटल वैल्यू विल बी कॉस्ट प्राइस एंड प्लस जीएसटी दैट विल इक्वल टू 23,600। तो एक बार डाटा जो हमें निकालना है अब क्वेश्चन में हमें पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, आसान। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। तो फाइनल नेट जीएसटी जो होगा, क्योंकि ये क्या है, शॉपकीपर को दो बार जीएसटी लग रहा है, एक बार वो दे रहा है और एक बार वो रिसीव कर रहा है, तो उसके अकाउंट में नहीं जा रहा, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है। तो एक्चुअल में फाइनल जीएसटी जो शॉपकीपर पे करेगा गवर्नमेंट को, वो कितना होगा, जो कि नेट जीएसटी कहलाता है।
आपको ऑलरेडी इसके थ्योरी बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो जा करके हमारा देख सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं हमें आदित्य क्लासेज पटना के नाम से, जहाँ पे आपको आईसीएसई के सारे सॉल्यूशंस चैप्टर बाय चैप्टर मिलने शुरू हो गए हैं और मिलते रहेंगे। ठीक है, नेट जीएसटी कितना होगा? हमारा जीएसटी कितना है? 4200 रुपीज़ माइनस 3600 रुपीज़। तो ये आपका आंसर हो सकता है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? नेट जीएसटी होगा। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 15 का, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप इसको 42 नहीं 45 कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 4500। और यहाँ भी ये कैलकुलेशन है 4500 माइनस 3600 दैट इज इक्वल टू 900। ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन, जो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद जल्दी ही मैं आपके लिए बैंकिंग के लिए एक चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, जिसमें थ्योरीज बहुत कम है, हम सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें खास करके रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में पढ़ना है। रेकरिंग डिपॉजिट क्या है, कैसे बैंक इंटरेस्ट देती है, और मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, इस कुछ टर्म्स रिलेटेड है जिससे हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, और उससे रिलेटेड फार्मूला हम लेके साथ चलेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, या इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आप हमें भेज सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशंस का वीडियो लेकर के आएंगे। क्वेश्चंस थोड़ा बड़ा है तो मेरे पास सॉल्यूशंस की जगह कम है, तो आप पहले क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, ताकि हम उसका सॉल्यूशंस क्वेश्चन को छोटा करके यहीं पे बना सकें। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं, जिनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। A shopkeeper bought an AC from a distributor at a discount of 25% on the list price of a 64,000 rupees. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। A shopkeeper bought an AC from the distributor at a discount of 25% on the list price of 64,000 rupees. The shopkeeper sells the AC to a consumer at the list price. If the sales are intra-state and the GST rate is 18%, then find the followings. That is, first one, the SP of the AC including GST by the distributor. Second, the tax paid by the distributor to the state government. Third, the tax under GST paid by the shopkeeper to the central government. The tax under GST received by the state government. The price including under intra-state GST of the AC paid by the consumer. ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसे छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सॉल्यूशंस आपके लिए इसी पेज पे लेकर आ सकूं, ताकि आप समझ सकें। ठीक है, क्वेश्चंस अभी भी दिख रहे होंगे, आई होप। ठीक, चलते हैं। ग्राफिकल मेथड से आप क्वेश्चन शायद कोई आपको ना समझा पाए, ठीक है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन समझना आसान है। आप इस तरीके से पहले प्रैक्टिस कर लें, तो बाकी हम बातें लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस किसके लिए है और कॉस्ट प्राइस किसके लिए कौन सा होगा। पहला ग्राफ, कोई भी आम आदमी इस ग्राफ के मेथड से बात को समझ सकता है। ठीक है, यहाँ जो हम डिटेल्स लिख रहे हैं, अ शॉपकीपर बाउट एन AC फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक शॉपकीपर है, और लास्ट वन जो है वो
एंड यूजर कंज्यूमर है। डिस्काउंट प्राइस कितना है? 25% है। कितने पे? 64,000 रुपीज। ठीक, तो फॉर हम कह सकते हैं शॉपकीपर, फॉर शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 25% का डिस्काउंट, तो हम कह सकते हैं 64,000 रुपीज माइनस कितने का डिस्काउंट है? 25% इसका लिस्ट प्राइस का, जो कि कितना है? 64,000 रुपीज। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें, कितना? 25 और 64 को, 25 4 जा 100 और 25 6 जा 150, 1600, 1600 और एक जीरो यहाँ था। ठीक है, 16,000 रुपीज़ जो है वो क्या है? हमारा डिस्काउंट है। तो 60,000 अगर हम माइनस करें कितना हो जाएगा? 0 0 0 14 514 48,000 रुपीज़ पे उसने क्या किया है? खरीदा है। और चूंकि कैसा है? इंट्रा स्टेट है, तो 9% का क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो हम एक बार CGST निकाल लें और फिर SGST अपने आप उसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे। GST दैट इज CGST, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। GST किसका? शॉपकीपर का कह सकते हैं 9% लगेगा। किसका लगेगा? और दैट इज CGST, यू कैन से बेटर। CGST जो है 9% इसके लिए 48,000 रुपीज़ के लिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है? इतना ही है। जो वैल्यू आएगा GST का वो 0 2 नेक्स्ट 9 8 जा 72, 2 कैरी गया 7, 9 4 जा 36, 43, कुछ ये वैल्यू आता है आपका। आप कैलकुलेट करके एक बार देख लें। ठीक है। ये हमारा क्या है? CGST है। इसी तरीके से SGST जो आ जाएगा सेम, SGST आ जाएगा कितना? फिर से 9% ऑफ 64,000 दैट इज इक्वल टू 4,320 रुपीज़। टोटल GST होगा वो दोनों के लिए टोटल GST जो कि हो जाएगा 8,620 रुपीज़, मतलब दोनों को ऐड करके। ये आया फाइनल GST, जो कौन देगा? शॉपकीपर दे रहा है अपने कॉस्ट प्राइस पे डीलर को। तो ये डिटेल ये डिटेल्स आ गया। अगर ये सारी बातें हम एक साथ निकाल लें तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं किसके लिए? कस्टमर के लिए। फॉर कस्टमर, अब कस्टमर के लिए क्या क्या दिया हुआ है? द शॉपकीपर सेल्स द AC टू अ कस्टमर एट द लिस्ट प्राइस, मतलब सेम 64,000 पे बेच रहा है। तो फॉर कस्टमर जो है कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 64,000 रुपीज़ ही रहे। आसान है।
जीएसटी निकाल सकते हैं अब 64,000 का। जीएसटी कहें क्योंकि कैसा है, इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट है, तो 9% और 9% का निकलेगा। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ ये पूछ नहीं रहा है कि जीएसटी अलग अलग क्या है, लेकिन अगर होगा क्वेश्चन में तो काम आएगा आपको, इसीलिए आप निकाल के ही रखें। जीएसटी कितना हो जाएगा, 9% ऑफ 64,000 रुपीज। कुछ इतना। तो सिमिलरली एसजीएसटी भी इतना ही होगा। टोटल ₹11,520 टोटल जीएसटी आ जाएगा, कस्टमर के द्वारा पे किया गया है शॉपकीपर के थ्रू गवर्नमेंट को या शॉपकीपर पे किया है कस्टमर से लेकर के, और शॉपकीपर दिया है कब गवर्नमेंट को, जो डीलर के थ्रू गया है वो कितना गया है हमारे पास 4320 प्लस 4320 दैट इज इक्वल टू 8,620 रुपीज़। अब सारी बातें निकल के आ गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द एसी इंक्लूडिंग जीएसटी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी इंक्लूड करके और कितना है हमारा 48,000 और 8,620 रुपीज़। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आंसर जो उसका हो जाएगा, सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूटर डी कह सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा, डिस्काउंट दे दिया है तो 48,000 तो हमारा था ही, ठीक है, प्लस कितना हो गया है टोटल जीएसटी 8,620 रुपीज़, जो कि हो जाएगा 26 और 6 और 5 56,620 रुपीज़। ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट, द टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया जा रहा है 4,320 रुपीज़, हमने पहले निकाल रखा है। तो इस चीज़ से निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इतने डाटा निकालने हैं, तो आप निकाल के रखें तो आप आराम से डाटा को पुट कर सकते हैं। द टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर मतलब स्टेट जीएसटी एसजीएसटी टू द स्टेट गवर्नमेंट। हम देखिए यहाँ आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए निकाल चुके हैं क्योंकि हम जान रहे थे कि वो अलग अलग पूछेगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, क्योंकि वो जैसे ही इंट्रा स्टेट दिया है, मतलब दो टाइप का टैक्स लग रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और वो अलग से पूछ दिया स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो हमने क्या निकाल रखा है 4,320 रुपीज़। अब लिख सकते हैं फॉर डीलर, डीलर ही पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर पूछ रहा है, तो डी है हमारा, कितना हो जाएगा 4,320 रुपीज़। थर्ड पार्ट, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया गया है वो कितना है। तो आप इसमें द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें देखिए कहाँ है हमारा ये वाला और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वाला का अगर हम डिफरेंस निकाल दे तो क्या निकलेगा, टैक्स पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा वाला पार्ट गौर से समझिएगा, नेट जीएसटी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट निकालना है। तो 5,760 रुपीज़ तो है ही, और 4,320 रुपीज़ हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मेरा थर्ड पार्ट भी निकल जाएगा। यार जो टैक्स फाइनल जाता है वो किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो टोटल से भी आप माइनस कर सकते हैं, जो कि कितना है हमारा 11,500। वैल्यू क्या निकालना है वो भी दिख दीजिए,
थर्ड पार्ट, द टैक्स अंडर जीएसटी, नेट जीएसटी पूछ रहा है, नेट जीएसटी फॉर शॉपकीपर। ₹11,520 सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 8,620 2900, तो 10,000, 11,000, एक बार मैं कैलकुलेट कर लूँ। ₹2,880 आना चाहिए, जो कि 11,520 है, 11,520 है, उसके बाद 8,640 है, 11,520 माइनस 288 आना चाहिए। जीरो टू सिक्स एट 009 और 10, 2,900 is the answer. Let me verify. ₹11,520 प्लस 8,640, 8,640, ओह सॉरी, देखिए एक मिस्टेक है यहाँ। अब मैं यही सोच रहा था कि यहाँ आप करेक्ट कर ले, ये 40 है ना कि 20 होगा, ठीक है, क्योंकि 20 + 20 कितना होता है, 40 होता है। मैं कुछ गड़बड़ लगा मुझे आंसर में, इसीलिए मैं रुक के आपको वेरीफाई कर रहा था ताकि आपको लंबा सॉल्यूशन नहीं करना पड़े। तो 8,640 है आपका ये वाला पार्ट, तो यहाँ भी आप एक करेक्शन कर सकते हैं। आप इसे भी 40 बना लें। $4,000, ये सेकेंड वाला पार्ट सही है। थर्ड वाले पार्ट में आप इसे 40 करें, $40 है, 0 4 14 8 और 8, ₹8,820 का अगर हाफ कर दें, जो कि कितना होगा, 4,440, ये जो है आपका आंसर है। ये 2 है। ये आपका थर्ड का आंसर है। फोर्थ वन, द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट, क्योंकि ये स्टेट किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का है। अगला कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का भी तो उतना ही होगा। फोर्थ का भी आंसर यही होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट का कितना कितना है, ये वाला पार्ट है, और कहाँ है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट का ₹5,760 है। तो इसका भी जो आंसर है वो 1440 आएगा, क्योंकि दोनों को बराबर टैक्स जाता है, ये बात आप जानते हैं। इस बात को हमने आपके लिए बता रखा है। द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, रिसीव्ड जो है उसके लिए आप देखिए क्वेश्चन में लॉजिक है, पूछ क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिख रहा है फाइनल जीएसटी नहीं, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लिए वो सही है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसीव किया गया टैक्स है वो कितना है हमारे पास, 5760 रुपीज़ है। स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू 5760 रुपीज़। फोर्थ पार्ट हो गया, 5 पार्ट जो है आसान है। ये कह रहा है द प्राइस इंक्लूडिंग इंट्रा स्टेट जीएसटी ऑफ द एसी पेड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर जो है क्या पे किया होगा, 64,000 तो पे किया ही है, प्लस ऑब्वियसली टोटल जीएसटी कितना है हमारे पास, 11,520 रुपीज़ है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 7520 64 10 74 1 75 75,520 रुपीज़। 0022 हो गया, 5 का 5 और 11 + 415 और 6 + 1 7। ठीक है, 75,520 रुपीज़ आपका आंसर है फोर्थ पार्ट का। पहला पार्ट का आंसर यहाँ है, दूसरा पार्ट यहाँ है, तीसरा पार्ट यहाँ है। चौथा पार्ट में थोड़ा गौर करने वाली बात बस ये है कि रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को रिसीव किसके द्वारा हुआ होगा, इसके द्वारा हुआ होगा जब ये क्या कर रहा है, क्योंकि कैसा है टोटल ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट में रिसीव इसके द्वारा हुआ होगा। ये तो पे किया ही है और ये रिसीव किया है कहाँ, डीलर के केस में, शॉपकीपर के केस में। तो ये आपका सॉल्यूशंस है। आज आपका इस चैप्टर का द एंड होता है। ठीक है, और अगले ही क्लास में कल से ही आपके लिए अगले चैप्टर बैंकिंग का सॉल्यूशंस लेके मैं जल्दी ही आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। बस आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और अपने चाहने वालों के बीच में इसे शेयर भी करते रहिए ताकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक है, थैंक यू।